आज का सबसे जो बढ़िया सा वर्ड अपन अगर कह सकते हैं तो वो है अपने पास में शाइन डाई। शाइन डाई वर्ड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इसका ये मतलब होता है किसी चीज को, किसी डिसीजन को हम लोग एक लंबे टाइम के लिए टाल दें और उसमें भी कोई टाइम लिमिट हम लोग सेट नहीं करें कि यहाँ तक हमने टाला है। इंडेफिनिट टाइम के लिए हमने किसी चीज को अगर टाल दिया हो, पोस्टपोन कर दिया हो, तो उसको हम लोग बेटा बोलते हैं शाइन डाई। वेलकम बैक, माय नेम इज आरजे। आप लोग का ये जो सेशन है वोकैब का, वो हमेशा मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक सिंप्लीफाइड वे में, जिसमें आपको द हिंदू की वोकैब मिलती है अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपके पास में जो वर्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो है शाइन डाई। चलिए शुरू करें। शाइन डाई मतलब अनिश्चित काल के लिए कोई चीज को आपने रोक दिया हो, अनिश्चित काल के लिए किसी चीज को हमने क्या कर दिया हो, पोस्टपोन कर दिया हो, डिले कर दिया हो। वी कैन ऑल्सो से बेटा डिले करना भी इसके लिए हम लोग कर देंगे, लेकिन कितने के लिए? इनडेफिनिट। उसमें कोई डेफिनेट टाइम दिया ही नहीं गया है, नो डेफिनेट डेट और पीरियड टू रिज्यूम कि कब इसको वापस से रिज्यूम हम लोग करेंगे या फिर कंटिन्यू कब से करेंगे हम लोग। इसको लेके कोई भी वहां पर टाइम लिमिट नहीं दी जाती है, कोई टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई सेशन था, लाइक अभी विंटर सीजन के लिए जब बात हो रही थी, तो जो विंटर सेशन हुआ करता था वहां का जो डिबेट का, तो उसको अभी क्या कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया गया है। एडजर्न मतलब वहां पर उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए ये नहीं बताया है। अनस्पेसिफाइड टाइम हम लोग वहां पर बोल सकते हैं कि उसके लिए कोई भी अभी तक प्रिस्क्राइब्ड टाइम नहीं है, डिटरमाइंड टाइम नहीं वहां पर दिया गया है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं बेटा। ठीक, इंडेफिनिटली हम लोग वहां पर कह सकते हैं, परमानेंटली कहा जा सकता है, एंडलेसली, क्योंकि जब उसके लिए टाइम दिया ही नहीं है तो फिर ये कहा जा सकता है कि परमानेंट हो गया काम। इनफाइनाइटली कितना भी हो सकता है, कितना भी आगे तक जा सकता है। ठीक है, फॉरएवर या फिर हमेशा के लिए हो, हु नोज, किसको पता है उधर। ठीक, विदाउट अ फिक्स डेट, कोई चीज ऐसी होती है जो बिना किसी फिक्स डेट के या फिर टाइम के लिए भी अगर हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं शाइन डाई। और उसमें असल में होता क्या है, बस डिले करने का काम होता है उसको। ठीक है, अनटिल फर्दर नोटिस, जब तक अगला कोई इंटीमेशन नहीं मिले तब तक कुछ नहीं करना है, उसमें कोई प्रोग्रेस हो भी नहीं सकती। तो ये आपके पास में विदाउट अ डेडलाइन। डेडलाइन मतलब उस काम को करने के लिए कोई टाइम लिमिट आपको नहीं दी गई है, कभी भी करो, करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। वो आपके पास में शाइन डाई। अच्छा वर्ड था, मैंने भी पहली बार सुना था, तो मैं आप लोग को भी बताना चाहूंगा कि शाइन डाई को आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक, ऑपोजिट इसके देखें, जिसको हमने टेम्परेरी बेसिस पे किया हो, ब्रीफली किया हो, प्रोविजनली किया हो, टेम्परेरी एडजर्न किया हो, मतलब उसको विद अ सेट डेट, जिसमें हमने डेट को सेट किया हो फिर टाइम को सेट किया हो, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि वो शाइन डाई का ऑपोजिट होगा बेटा। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट मीटिंग या फिर नेक्स्ट मीटिंग तक कोई चीज की डेडलाइन आपको मिल गई। अब देखो ना, इसमें आपको क्या मिला है, डेडलाइन मिल गई है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑपोजिट होगा शाइन डाई का। फिर उसके बाद में टेम्परेरीली सस्पेंडेड, जो जिसको टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है कि थोड़े समय के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में यहां पर ऑपोजिट होगा किसका, शाइन डाई का। ठीक है, टेम्परेरीली रिसेस्ड अगर आपके पास में हो तो। सेंटेंस में यूज देखें इसका, द कमिटी डिसाइडेड टू एडजर्न। टू एडजर्न मतलब स्थगित करने के लिए, रोकने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए, शाइन डाई अनिश्चित काल के लिए, लिविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर डिस्कशंस ओपन एंडेड। अब उनके ऊपर होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, बट ये अनिश्चित काल के लिए इन्होंने टाइम दिया है उसके लिए कि कब तक होगा रिज्यूम, ये कोई नहीं जानता। ठीक, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्लैमोर्ड। वापस से बोलिए, क्लैमोर्ड। क्लैमोर्ड का मतलब अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, कोई जबरदस्ती से शोर मचा रहा हो, चिल्ला रहा हो, ओ हु ऐसा करके चिल्ला रहा हो, शाउट कर रहा हो, येल। बहुत सी बार बोलते हैं व्हाई आर यू येलिंग एट मी। ठीक है, ये इसके साथ में हम लोग एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रोड, ठीक है, वेसिफरेटेड, देयर इज अ वर्ड बेलाउड, स्क्यूल्ड, हूटेड, होलेड आपके पास में हो गया, हाउल्ड आपके पास हुआ, स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब चीखना ही होता है, चीखना चिल्लाना हो जाता है, लेकिन कोई दर्द में चिल्ला रहा हो तो वो भी हम लोग इसी के सेंस में क्राई भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक, श्रिक्ड, बाउल्ड, चीयर्ड, बाग्ड, आउटक्राइड और एक्सक्लेम्ड, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर हो जाएंगे बेटा किसके लिए, क्लैमोर्ड के लिए। ऑपोजिट देखिए बेटा इसका कि ऑपोजिट क्या होगा, तो उसका मतलब आप चिल्ला नहीं रहे हो, बात तो कर रहे हो, आवाज तो कर रहे हो, लेकिन बहुत क्या हो गया वहां पर, क्या इसका मतलब, ये जो इस तरह का जो बात हुआ ना आपके पास में, वो क्या हुआ, विस्परिंग हो रही है। वहां पर आप दबे शब्दों में बात कर रहे हो, वहां पर बात तो हो रही है, मम्बल कर रहे हो, मर्मर्ड कर रहे हो, वहां पर हस्ट कर रहे हो, स्पोक सॉफ्टली, बहुत प्यार से बोल रहे हो, क्वाइटेड, सबड्यूड, साइलेंस्ड या फिर बिल्कुल चुप हो वहां पर, तो उस कंडीशन को भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्लैमोर का ऑपोजिट है। अब क्लैमोर की अगर हम बात करना चाहें, ईडी लगा हुआ है अभी फिलहाल के लिए, तो ये आपके पास में वर्ब हो जाएगा। आई होप समझ में आ गई बात। ठीक,
द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अब देखो जब भी मैंने आपसे कहा कि डिस, इन, इम, इर, अन, ये सारे के सारे वर्ड जिसमें भी लगते हैं तो वो हमेशा एक नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, ठीक। तो डिसमेइंग आपके पास में कोई ऐसी चीज होती है जिसमें आप हतोत्साहित हो जाते हो, किसी काम को करते करते आपको उसमें फेलियर का सामना करना पड़ जाए, तो उस कंडीशन में आप वहां पर थोड़े परेशान हो जाते हो, ठीक। इसको हम लोग अगर देखें तो ये जेरेंड में भी आपके पास यूज हो सकती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही यूज होती है, क्योंकि जो आईएनजी लग के आपके पास में जितनी भी वर्ब्स होती है या फिर वर्बल नाउन होती है वो सारी की सारी मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट में ही जाती है, ठीक बेटा। तो इसका मतलब होता है हतोत्साह होना, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है किसी बात का आपको बुरा लग गया हो, आपकी फेलियर आपको चुभ गई हो, एक बार एसएससी का एग्जाम दिया नहीं हुआ और आप बड़ा परेशान हो गए उससे, तो हतोत्साहित नहीं होना है, आपको वापस से वहां पर ट्राई करना होता है, क्योंकि पहली बार में तो आप लोग वहां पर पेपर का लेवल देखने जाओगे और जब दूसरी बार जाओगे पेपर फोड़ के आओगे, तो ये चैलेंज है भैया, इसको चैलेंज एज अ चैलेंज हम लोग को लेना होता है, ठीक। डिसहार्टनिंग, डिस्करेजिंग, वहां पर अब आपकी इच्छा नहीं हो रही कि उस काम को करूं कि नहीं करूं, अपसेट हो गए थोड़ा सा। अलार्मिंग आपके लिए था, ठीक है, अलार्मिंग है तो मतलब आपको संभलना है, अगली बार के लिए तैयार रहना है उसके लिए। डिस्ट्रेसिंग आपके लिए ट्रबलिंग आपको हो रही है, डिप्रेसिंग हुआ है वहां पर, अनसेट हुए हो, अनसेट और अपसेट सिमिलर मीनिंग है, ठीक है, सिमिलर वर्ड हम लोग देखेंगे और उनका मीनिंग भी सिमिलर ही हो जाएगा, ठीक। डिमोरलाइजिंग, आप डिमोरलाइज हो गए हो, वहां पर डिमोरलाइज का एग्जैक्ट सिनोनिम अगर मैं आपसे कहूं बेटा तो वो डिस्करेज होना ही, ठीक है। उसके बाद में डिसक्वाइटनिंग आपके पास में हो गया, परटर्बिंग आपके पास में हो गया, अपैलिंग आपके पास में हो गया, शॉकिंग, शॉकिंग एक अच्छा सा वर्ड है, प्यारा सा वर्ड है हम लोग अगर कहेंगे। अनइवरिंग, देयर इज अ वर्ड, और अनप्लेजेंट, कोई चीज ऐसी हो जो आपको कैसी लगी हो बेटा, बुरी लगी हो, अच्छा अनुभव नहीं हुआ हो, ठीक है, तो वी कैन से वो आपके लिए अनप्लेजेंट हो जाएगा, ठीक। ये किसी बिजनेस को लेकर इनका थोड़ा सा दिक्कत हो गया, वहां पर से सब तरफ से इनके पास प्रेशर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे उन सब चीजों से कि यार सब तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूं मैं। एक स्टूडेंट की लाइफ में तो सेम टू सेम यही दिक्कत होती है, वो बेचारा पढ़ने बैठता है, कभी इधर से ये काम आ रहा, कभी इधर से, कभी मम्मी बता रही है, कभी पापा कोई काम बता रहे हैं, और खुद कभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अपने को इन सब चैलेंजेस को साइड करके या फिर इनसे ओवरकम करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और एक लेवल पे पहुंचाना है, तो ताकि सब जगह सोसाइटी में, फैमिली में, हर जगह आपका एक रुतबा हो, रोब हो, टोरा हो कि हाँ नहीं मैं हूं जो हूं, ये आपको हमेशा करना है बेटा, ठीक। चलिए, अब आप डिमोरलाइज हो चुके हो या फिर डिस्करेज हो चुके हो, तो वहां पर एनकरेज हो, रीअश्योरिंग आपके पास खुद के लिए हो, कन्फ्रंटिंग हो, किसी और से अपने को एनकरेज नहीं होना है, खुद से होना है, खुद से मोटिवेटेड होना है, हार्टनिंग, ठीक। अपलिफ्टिंग हो गया है आपके पास में, सूथिंग हुआ है, कामिंग हुआ है, रीअश्योरिंग आपके पास में हुआ है, तो आप हर चीज को लेके मस्त रहो, अश्योर रहो हर चीज को लेके कि हाँ मैं जो भी हूँ ठीक कर रहा हूँ, श्योरिटी आपके हर काम में होनी चाहिए कि जो भी मैंने किया है वो अच्छा किया है और आगे भी अच्छा ही करूंगा। जब तक आपके अंदर से ही फील नहीं आएगा तब तक आप बेवजह पढ़ रहे हो, बेवजह मेहनत कर रहे हो चीजों को लेके। रिवेंचिज्म जो वर्ड था आपके पास में, वेंचिज्म, और उसके बाद में आपके पास में रिवेंचिज्म, आपके पास में ही एक तरीके से क्या होता है, रिटेलिएशन होता है। अब रिटेलिएशन क्या होता है, इसको आपको कैसे समझाऊं, हाँ इसको ऐसे समझो बेटा कि इंडिया और पाकिस्तान बड़े दो खतरनाक देश हैं, ठीक। तो इंडिया और पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान ने क्या किया है, कोई हमला किया है या फिर हो सकता है फायरिंग करी है इंडिया के ऊपर, इंडिया के बॉर्डर पे या फिर कहीं पर भी, तो इस बात से इंडिया हो गया गुस्सा। अब इंडिया क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा, मतलब क्या करेगा, उसका जवाब देगा। तो उसके जवाब देने की जो सिचुएशन होती है, वो प्रोसेस होती है ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेलिएट करना। ये एक तरीके से अगर हम लोग बोले तो रिटेलिएशन आपके पास में प्रोसेस होता है, रिटेलिएट वर्ब हो गया, रिटेलिएशन एक प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस होने की वजह से अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज्म लगा है, तो वहां पर फिर ये आपके पास में कैटेगरी नाउन की चली जाएगी। और सिर्फ यहाँ पर रिटेलिएट करना होता तो उस कंडीशन में वो आपके पास वर्ब था, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास में TION लगा तो वापस से ये भी कहां जाएगा, नाउन में जाएगा, ठीक। तो रिवेंचिज्म आपके पास में होता है विद्रोह करना या फिर विद्रोहवाद की जो भावना होती है, जो आपके पास पॉलिसी होती है, और या फिर हम लोग कह सकते हैं बेटा जो प्रोसेस होता है ऑफ सीकिंग टू रिटेलिएट। रिटेलिएट अब आपके पास में वर्ब हुआ, जय वी आर टॉकिंग टू यू, ठीक। स्पेशली टू रिकवर लास्ट टेरिटरी, आपके पास सॉरी लॉस्ट टेरिटरी, आपके पास में जो टेरिटरी, आपका जो रूलिंग एरिया था, अगर वो आपसे छीन लिया गया है, किसी ने कब्जा कर लिया था, तो उसको वापस हासिल करने के लिए आप जो वहां पर जवाब देते हो या फिर विद्रोह करते हो, फिर लड़ाई करते हो, उनके खिलाफ खड़े होते हो, तो उस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं रिवेंचिज्म। अभी रिसेंट में अगर हम लोग देखें
तो यूक्रेन और रशिया का एक मेजर हम लोग कह सकते हैं युद्ध चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ, यूक्रेन की बहुत सारी जमीन को या बहुत सारी टेरिटरी को रशिया ने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया। अब वापस से यूक्रेन चाहे तो क्या कर सकता है, अपनी उस जमीन को हासिल करने के लिए क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। तो वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि वो रिवेंजिज्म वहां पर हुआ है। ठीक, वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है भैया बदला लेना, साफ साफ। ठीक है, वेंडेटा। रिक्रिमिनेशन वहां पर हो गया, वेंजेंस आपके पास में हुआ, रेट्रीब्यूशन वहां पर हुआ, रिवेंज हुआ है। रिएक्शनरी, रिएक्शन वहां पर हुआ, एक्शन का रिएक्शन हुआ ना, मतलब जवाब दिया जा रहा है। अग्रेशन हुआ है उनके खिलाफ में, काउंटर अटैक यानी कि आपने सिर्फ जवाब दिया है। ठीक है, हॉस्टिलिटी वहां पर हो सकती है। रिसेंटमेंट होगा, तो रिसेंटमेंट का वैसे एक मतलब होता है बेचैनी। ठीक है, एनिमोसिटी, आप वहां पर शत्रुता पाल रहे हो। बेलिग्रेंस वहां पर हुआ, हॉस्टिलिटी तो सही सही, और ये सारे के सारे वर्ड हम लोग देख चुके हैं। ठीक बेटा, ऑपोजिट देखें इसका, तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, पीस मेंटेन करो। अगर आपने, आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप वहां पर बदला नहीं लेकर, वहां पर हो सकता है उस इंसान को या फिर उस देश को क्या कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, माफ कर देते हो, तो ये भी आपके पास में एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। रिकॉन्सिलेशन आपके पास में हुआ, पैसिफिज्म आपके पास में, पैसिफिज्म मतलब जहां पर शांति के माध्यम से सारे काम किए जाते हैं, तो उस पॉलिसी को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैसिफिज्म। और शायद इंडिया में यही चीज होती है, इसलिए हम लोग, हमारी कितनी जगह अगर हम लोग देखें, चाइना ने एक्वायर की हुई है, पाकिस्तान ने एक्वायर की हुई है, पर अपन कहाँ बोलते हैं, तो हम लोग पैसिफिज्म वाले लोग हैं, थोड़े से पैसिफिस्ट हैं। कंसिलेशन आपके पास में हुआ, डिप्लोमेसी हम लोग फॉलो करते हैं, कॉपरेशन दिखाते हैं, एमिकेबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं चीजों में, पीस मेकिंग, हमेशा शांति बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑपोजिट होगा रिवेंजिज्म का। ओके बेटा, चलिए अगले वर्ड पे मैं आपको लेके चलता हूं, स्पेशियस। अब आपको लगता होगा ना कि ये जो वर्ड है स्पेशियस जैसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन स्पेशियस एक अलग वर्ड हो जाता है, ये बिल्कुल अलग वर्ड है। ठीक है, ये इसमें आपके पास जो ओरिजिन है ना वर्ड का, वो है स्पेस, लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, देखो ध्यान से। तो स्पेशियस आपके पास यहाँ तो जिसमें बहुत सारी जगह हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशियस। ये गाड़ी बड़ी स्पेशियस है, स्पेशियस मतलब इसमें बहुत अच्छी जगह है, हम लोग देखें तो इसमें कंफर्ट अच्छा है। ठीक, और ये वाला स्पेशियस जो आपके पास में होता है वो होता है दिखावा, सदृश्य, हम लोग इसको बोलते हैं। सुपरफिशली प्लॉजिबल बट एक्चुअली रॉन्ग, कोई चीज हो सकती है कि जिसको हम लोग सुपरफिशली बोलते हैं कि ये ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली में होती गलत है। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पर इन्होंने इसका पूरा प्रॉपर तरीके से ये दिखाया है, तो ये लग तो रहा है कि एग्जैक्ट वही है, लेकिन असली में एग्जैक्ट तो है नहीं ना। अगर देखें तो ये सिर्फ हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं, तो ये असली तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नकली है। उसका हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है इस फॉर्मेट में कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग हम लोग इसको बोलते हैं। इसलिए फैलेसियस, फैलेसी जो होती है वो हमेशा गलत होती है, फैलेसी हमेशा बेटा क्या होती है, रॉन्ग होती है। ठीक है, बोगस होती है, बिल्कुल बोगस मतलब फॉल्स, खराब। अनसाउंड होता है, अनसब्सटेंशिएटेड, इनवैलिड, फिल्मसी, इनएक्यूरेट, डबियस। ये जो ओयूएस जिनमें भी वर्ड लगता है ना बेटा, ये हमेशा आपके पास में कैसे होते हैं, एडजेक्टिव होता है। डेंजरस हो गया आपके पास में, ये स्पेशियस हो गया, ये वाला स्पेशियस हो गया। हाँ, स्पूरियस, अनरिलायबल, इल्यूजिव, डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब आप किसी को क्या करना चाहते हो, छल करना चाहते हो किसी के साथ में, तो उसके लिए हम लोग ये बोलते हैं इल्यूजरी, यानी कि किसी को आप वहां पर इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो और उससे किसी व्यक्ति को आप ठगने की कोशिश करते हो, तो इल्यूजरी हम लोग उसको बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के सेंस में आपके पास में वर्ड आ गए। अब इसी के लिए ऑपोजिट देखें, तो ऑपोजिट क्या होगा, जो आपके पास रियल नहीं है तो वो क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, रियल होगा, जेन्युइन होगा, ऑथेंटिक होगा, वैलिड होगा, साउंड होगा, जो अच्छा साउंड करता होगा। ठीक है, सब्सटेंशियल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा। आई होप क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड, प्रेजेंस। आपके पास में अच्छा सा वर्ड है प्रेजेंस। अगर हम लोग कहीं पर किसी चीज का क्या कर देते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं बेटा, किसी चीज के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे कि हमने इन गाड़ियों के लिए लिमिट सेट कर रखी है कि ये गाड़ियां अब यहीं रुक जाएगी, इनको हम लोग को यहीं पार्क करना पड़ेगा क्या, या फिर अंदर लेके जाओगे, नहीं ना, वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक, तो ए स्पेस एरिया ऑफ शॉप्स इन अ टाउन वेयर कार्स आर नॉट अलाउड, जहां पर अंदर कार को नहीं लेके जा सकते या फिर किसी और चीज को हम लोग एंट्री नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंस।
वापस बोलिए, प्रेजेंट्स। अच्छा वर्ड है, आपको याद रखना चाहिए। एरिया हम लोग इसके सेंस में यूज करते हैं, जोन, डिस्ट्रिक्ट, रीजन, सेक्टर, टेरिटरी, लोकल, विसिनिटी आपके पास में हो गया, क्वार्टर हो गया, नेबरहुड आपके पास, जोन, सेक्शन, सब सारे के सारे वही वर्ड है। ब्लॉक हो गया, पार्सल हो गया, लोकेलिटी, ये सारे के सारे वर्ड सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। मतलब एक पर्टिकुलरली हम लोग यूज करना चाहें तो ये आपके पास जो वर्ड है प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स को हम लोग यूज करते हैं एरिया वाइज में, ठीक है। ऑपोजिट देखें तो आप कहीं पर भी खड़ो, जंगल है, पूरा का पूरा क्या है वो, अब जंगल है तो किसी का एक जगह उसमें लिमिट सेट होगी नहीं, जो जहां जो चाहे करना चाहो, ठीक है। वाइल्डरनेस आपके पास में हो गया, वेस्टलैंड हो गया आपके पास में, ओपन स्पेस है, अनइनहेबिटेटेड एरिया जहां पर कोई रहता नहीं है, जहां पर किसी का वीकेंड से एक्वेरिजन नहीं है, जिसको कोई ऑक्यूपाई करके नहीं रखे हुए है, तो वो सारा का सारा आपके पास में इनहेबिटेटेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। बैक कंट्री आपके पास हो गया, वाइल्ड्स आपके पास, रूरल एरिया या फिर आउटस्कर्ट्स हम लोग उसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, द नेक्स्ट वर्ड, ठीक। आपके पास में अगर हम लोग देखें तो एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग जो वर्ड है आपके पास में, आपको लगता होगा कि ये वर्ब है, लेकिन यहां पर अगर आप देखो बेटा तो आपके पास में ये आपके पास में अभी फिलहाल के लिए कैसा हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये सिमिलर वर्ड है, इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग वर्ड आपके पास में है तो वो हमेशा अपने को लगता है कि वो हो सकता है कि वर्ब होगा, लेकिन वर्ब नहीं होकर वो हमेशा क्या किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। सेम टू सेम एस्टाउंडिंग आपके पास में एडजेक्टिव का काम करेगा, चकित करने वाला। कहीं पर आप चीजों को लेके क्या होते हैं, थोड़े से सरप्राइज हो जाओगे, जिनको लेके आपको सरप्राइज मिलता है, माना ऐसे को ऐसे क्या बोले, आप पढ़ाई नहीं करते, गधे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है, और फिर भी आपका एसएससी सीजीएल में फर्स्ट रैंक आ गया या फिर यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आ गया, तो बेटा अब क्या हो गया, आप एस्टाउंडिंग हो जाओगे ना, वहां पर सरप्राइज हो जाओगे, अरे ये कैसे हो गया, तो हो गया, ठीक है। ये हो सकता है वहां पर तुक्के मार के जो आए थे वो ठीक हो गए आपके, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अमेजिंग, कोई चीज होती है। एस्टोनिशिंग आपके पास में स्टैगरिंग हुआ, रिमार्केबल हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। आपको हमेशा यही बनना है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या बनना होता है, रियल भी बनना होता है बेटा, ठीक है। इनक्रेडिबल, मार्वेलस आपके पास में हो गया, ब्रीथ टैकिंग, जहां पर सबकी सांसें थम जाए ऐसे काम करने, फिनोमिनल आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, मिराकुलस आपके पास, सेंसेशनल, अनबिलीवेबल, स्टुपेंडस, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग और जो ड्रॉपिंग हो, इसे ये जो होती है, ये जो लाइन होती है ना, लोग बाग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, भूखे रहते हैं, ओ तो ये जो नीचे आ गया पूरा का पूरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जॉ ड्रॉपिंग होता है। देखो इन्होंने भी, तो इनका भी क्या हो गया, जॉ ड्रॉपिंग हुआ है, तो ये जॉ ड्रॉपिंग हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास में, जो अपने आप में रियल होगा, ऑर्डिनरी होगा, कॉमन होगा, एक्सपेक्टेड, जैसे सब सोचते हैं, आपको आपसे उम्मीद थी सबको कि आप फेल हो गए लेकिन आप पास हो गए, ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, लेकिन उनको पता था कि आप फेल हो गए, आप फेल ही हुए हो, तो एज एक्सपेक्टेड। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात थी, इसमें क्या नया था। मूवी में बहुत सी बार अपन देखते हैं सस्पेंस होता है, तो सस्पेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही डाला जाता है वहां पर, ताकि लोग बाग वहां पर एकदम से उसको लेके अपना अजम्पशन नहीं लगा पाए, और अजम्पशन लगाए तो गलत निकले। मुंडेन आपके पास में हो गया, अनरिमार्केबल, एवरेज, प्रेडिक्टेबल, ये प्रेडिक्टेबल आपके पास में एक्सपेक्टेड का ही सिमिलर वर्ड है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको आज की वोकैब सेशन ठीक लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो और द सेशन, और क्या, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करने, ठीक है, बाय बाय।